नमस्कार दोस्तों। आर के हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं जयशंकर प्रसाद की लिखी कहानी अनबोला। उसके जाल में सीपियां उलझ गई थी। जगैया से उसने कहा, इसे फैलाती हूँ तो सुलझा दे। जगैया ने कहा, मैं क्या तेरा नौकर हूँ। कमैया ने तिनक कर अपने खेलने का छोटा सा जाल और भी बटोर लिया। समुद्र तट के छोटे से होटल के पास की गली से अपनी झोपड़ी की ओर चली गई। जगैया उस अनखाने से सुख लेता सा गुनगुनाकर गाता हुआ अपनी खजूर की टोपी और भी तिरछी करके संध्या की शीतल बालुका को पैरों से उछालने लगा। दूसरे दिन जब समुद्र में स्नान करने के लिए यात्री लोग आ गए थे, सिंदूर पिंड सा सूर्य समुद्र के नील जल में स्नान कर प्राची के आकाश में ऊपर उठ रहा था। तब कमैया अपने पिता के साथ धीवरों के झुंड में खड़ी थी। उसके पिता की नावें समुद्र की लहरें पर उछल रही थी। महाजाल पड़ा था, उसे बहुत से धीवर मिलकर खींच रहे थे। जगैया ने आकर कमैया की पीठ में उंगली गोंद दी। कमैया कुछ खिसक कर दूर जा खड़ी हुई। उसने जगैया की ओर देखा भी नहीं। जगैया को केवल माँ थी। वह कमैया के पिता के यहाँ लगी लिपटी रहती, अपना पेट पालती थी। वह बेंत की दौरी लिए वहीं खड़ी थी। कमैया की मछलियां ले जाकर बाजार में बेचना उसी का काम था। जगैया नटखट था। वह अपनी माँ को वहीं देखकर और हट गया, किंतु कमैया की ओर देखकर उसने मन ही मन कहा, अच्छा, महाजाल खींच कर आया। कुछ तो मछलियां थी ही, पर उसमें एक भीषण समुद्री बाघ भी था। दर्शकों के झुंड जुट पड़े। कमैया के पिता से कहा गया उसे जाल में से निकालने के लिए, जिसमें प्रकृति की उस भीषण कारीगरी को लोग भली भांति देख सकें। लोग संवरण न करके उसने समुद्री बाघ को जाल से निकाला। एक खूंटे से उसकी पूंछ बांध दी गई। जगैया की माँ अपना काम करने की धुन में जाल में मछलियां पकड़कर दौरी में रख रही थी। समुद्री बाघ बालू की विस्तृत बेला में एक बार उछला। जगैया की माता का हाथ उसके मुंह में चला गया। कोलाहल मचा, पर बेकार। बेचारी का एक हाथ चबा गया। दर्शक लोग चले गए। जगैया अपनी मूर्छित माता को उठाकर झोपड़ी में जब ले चला, तब उसके मन में कमैया के पिता के लिए असीम क्रोध और दर्शकों के लिए घोर प्रतिहिंसा उद्वेलित हो रही थी। कमैया की आंखों से आंसू बह रहे थे, तब भी वह बोली नहीं। कई सप्ताह से महाजाल में मछलियां के नहीं के बराबर फंस रही थी। चावलों की बोझाई तो बंद थी ही, नावें बेकार पड़ी रहती थी। मछलियों का व्यवसाय चल रहा था, वह भी डामाडोल हो रहा था। किसी देवता की अकृपा है क्या? कमैया के पिता ने रात को पूजा की। भालू की वेदियों के पास खजूर की डालियां गड़ी थी। समुद्री बाघ के दांत भी बिखरे थे। बोतलों में मदिरा भी पुजारियों के समीप प्रस्तुत थी। रात में समुद्र देवता की पूजा आरंभ हुई। जगैया दूर जहां समुद्र की लहरें आकर लौट जाती हैं, वहीं बैठा हुआ चुपचाप उस अनंत जलराशि की ओर देख रहा था और मन में सोच रहा था, क्यों मेरे पास एक नाव न रही, मैं कितनी मछलियां पकड़ता। आह, फिर मेरी माता को इतना कष्ट क्यों होता। अरे वह तो मर रही है मेरे लिए इसी अंधकार सा दरिद्र छोड़कर। तब भी देखें भाग्य देवता क्या करते हैं। इसी रगैया की मजूरी करने से तो वह मर रही है। उसके क्रोध का उद्वेग समुद्र सा गर्जन करने लगा। पूजा समाप्त करके मदिरारूढ़ नेत्रों से घूरते हुए पुजारी ने कहा, रगैया, तुम अपना भला चाहते हो तो जगैया के कुटुंब से कोई संबंध न रखना, समझा ना। उधर जगैया का क्रोध अपनी सीमा पार कर रहा था। उसकी इच्छा होती थी कि रगैया का गला घोंट दे, किंतु वह था निर्बल बालक। उसके सामने से जैसे लहरें लौट जाती थी, उसी तरह उसका क्रोध मूर्छित होकर गिरता सा प्रत्यावर्तन करने लगा। वह दूर ही दूर अंधकार में झोपड़ी की ओर लौट रहा था। सहसा किसी का कठोर हाथ उसके कंधे पर पड़ा। उसने चौंक कर कहा, कौन? मदिरा बिहवल कंठ से रगैया ने कहा, तुम मेरे घर कल से ना आना। जगैया वहीं बैठ गया। वह फूट फूट कर रोना चाहता था, परंतु अंधकार उसका गला घोंट रहा था। दारुण क्षोभ और निराशा उसके क्रोध को उत्तेजित करती रही।
उसे अपनी माता के तत्काल ना मर जाने की झुंझलाहट सी हो रही थी। समीर अधिक शीतल हो चला। प्राची का आकाश अस्पष्ट होने लगा, पर जगैया का अदृष्ट तमच्छन था। कमैया ने धीरे धीरे आकर जगैया की पीठ पर हाथ रख दिया। उसने घूर कर देखा। कमैया की आंखों में आंसू भरा था। दोनों चुप थे। कमैया की माता ने पुकार कर कहा, जगैया, तेरी माँ मर गई, उसे अब ले जा। जगैया धीरे धीरे उठा और अपनी माता के शव के पास खड़ा हो गया। अब उसके मुख पर हर्ष, विषाद, सुख, दुख कुछ भी न था। उससे कोई बोलता न था और वह भी किसी से बोलना नहीं चाहता था। किंतु कमैया भीतर ही भीतर फूट फूट कर रो रही थी। पर वह बोले कैसे? उससे तो अनबोला था ना। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।